अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हॉट एंड सॉर सूप। ये सूप पीने के लिए हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ पर ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। खुद बनाइए कम खर्चे में, साफ़ सुथरा बनाइए और मज़े लेकर खाइए। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इससे ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना है। इसको ब्रश की मदद से फैला देंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है व्यूअर्स, तो आप कोई साफ़ टूथ ब्रश जो है वो उसकी मदद से भी आप इसको फैला सकते हैं, ठीक है। या फिर ठंडे पैन में आप हाथ की मदद से इसको फैला लें। फिर पैन को चूल्हे पे रख दें। अब हम इसमें डालेंगे जी 300 ग्राम चिकन। चिकन मैंने मिक्स लिया है, हड्डी वाला भी है, बोनलेस भी है, और इसको फ्राई करना ज़रूरी है व्यूअर्स। इसलिए हम चिकन जो है उसको फ्राई करेंगे, ठीक है। हड्डी वाले गोश्त की यखनी बहुत बेहतरीन बनती है। गोश्त को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब इसका गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें मेरे चिकन का गोल्डन कलर आ चुका है। 1.5 लीटर तकरीबन हम इसमें पानी डालेंगे। पकने के बाद ये 1 लीटर रह जाएगा। 3 जवे और ग्रीन प्याज का वाइट वाला हिस्सा 3 से 4 अदद डालेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं हमने डालना, ठीक है व्यूअर्स। इसको हम पकने के लिए जो है कवर करके रख देंगे यखनी को। इसके ऊपर जब यखनी के ऊपर देखें व्यूअर्स आपके झाग सी आ गई है तो आप उसको चम्मच की मदद से रिमूव कर दें। इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है व्यूअर्स। अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा सूप या यखनी जो है वो हमारा क्लियर नहीं बनेगा, ठीक है। आप जो भी यखनी या सूप बनाएं उसके ऊपर से झाग जो है उसको लाजमी रिमूव करें। तकरीबन आधा घंटा हम यखनी पकाएंगे। चलिए जी, हमारी यखनी आधा घंटा पक कर तैयार हो चुकी है। अब हम बोटियाँ अलग कर लेंगे। इसके साथ ही लहसुन के जवे और प्याज भी निकाल लेंगे व्यूअर्स। अब यखनी को हम छान लेंगे। छानने की वैसे इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें और कोई मसाला जात ऐड नहीं किए थे। अगर आप छानना चाहें तो आप छान भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बोटी को हड्डी से अलग करेंगे, हड्डियों को वेस्ट कर देंगे। आप चिकन को रेशा रेशा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ के पीसेस बनाऊंगी और कुछ को रेशा रेशा करूंगी। इस तरीके से जब आप इसको खाते हैं सूप को तो आपके मुंह में जब इसके पीसेस आते हैं तो चबाने में अच्छा लगता है। हमारा अगला स्टेप है व्यूअर्स, जो कि बारीक की हुई चॉप है, बारीक चॉप की हुई गाजर है वो डालेंगे हम इसमें, ठीक है। 1 कप और आधा कप इसमें बंद गोभी बिल्कुल फाइन चॉप की हुई डालेंगे। अब हम चिकन के रेशे डाल देंगे जी। और अब अभी हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड नहीं करेंगे व्यूअर्स। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे और 3 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। व्यूअर्स याद रखिएगा 1 लीटर यखनी में ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल मुनासिब रहती है। अगर आप इसमें ज़्यादा डाल लेंगे तो हमारा सूप जो है वो कड़वा हो जाएगा। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यखनी को सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे जी 1 टीस्पून और साथ ही काली मिर्च डालेंगे। पिसी हुई नहीं आपने डालनी, कुटी हुई डालेंगे, ठीक है, 1 टीस्पून। और सफ़ेद मिर्च भी डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पर काली मिर्च जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। इसमें शिमला मिर्च आधा कप डालेंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे जो कि 4 टेबलस्पून है, ठीक है। 1 लीटर यखनी में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर काफ़ी रहता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा गाढ़ा पसंद हो तो आप इसमें 1 चम्मच और भी कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा ये पकता है चूल्हे पर, जब पकता रहता है तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। मैं अभी आपको एंड पे दिखाती हूँ। सूप हमारा तैयार हो चुका है जी। अब हम इसमें अंडे की सफ़ेदी डालेंगे। याद रखिएगा इसमें अंडे की जर्दी नहीं डलती है। हम कौन सा सूप बना रहे हैं, हॉट एंड सॉर सूप, ठीक है। इसमें अंडे की जर्दी नहीं डलती है, सफ़ेदी डालेंगे धार की मदद से, ठीक है। अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह की लुक चाहते हैं व्यूअर्स तो आप इसमें सफ़ेदी डालने के बाद
10 से 12 सेकंड के लिए आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। इस तरीके से जब सूप के ऊपर एक तह सी बन जाए और पकने लगे तब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। चलिए जी, ये देखें इस तरह से व्यूअर्स, ये देखिए हमारा माशाल्लाह मज़ेदार हॉट एंड सॉर सूप तैयार है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे जी उबले हुए अंडे, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में हमें सर्व किया जाता है उसी तरीके से। इस तरह से आपने उबले हुए अंडे बॉईल करके रख लेने हैं, 2 से 3 अदर। और व्यूअर्स इन अंडों के पीसेस बना के रख लीजिएगा, जिसको जितने चाहिए हो उसमें बाउल में डाल दीजिएगा। और उसके ऊपर हल्का सा हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। व्यूअर्स आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका सूप जो है वो कैसा बना। कम वक्त में कम खर्चे में जायकेदार खानों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।